इसको हमने पहले अपने खेतों में यूज किया और उसके बाद जैसे लोगों को रिजल्ट मालूम पड़ा उसके बाद करने लगे। बाहर रहते रहते मेरे को 8 से 9 साल हो गए। मैंने बीटेक किया, फिर एमटेक भी किया। अच्छा। एग्रीकल्चर में किया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, फिर एमटेक फार्म मशीन एंड पावर इंजीनियरिंग में किया महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से। तो उस टाइम क्या मैं पढ़ते पढ़ते मैं बीमार ज़्यादा रहने लगा। अच्छा। तो मुझे लगा कि हम ज़्यादा केमिकली यूज खाना। नमस्कार सर, एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं हूँ नीलेश ठाकुर, गांव बड़ावली, पोस्ट वांगड़ा घाटा, तहसील निम्बाड़ा, राजस्थान का निवासी हूँ। अच्छा। मैं 4 साल से वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूँ और मेरे को इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिला है और अपने खेतों में भी यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे पास वर्मी वॉश भी है जो किसानों को भी अवेलेबल करवाता हूँ और मैं खुद भी यूज करता हूँ उसका काफ़ी अच्छा। जो पहले गोबर जो आते हैं हम बाहर से लेके आते हैं या अपने जो भी अवेलेबल होता है वो जो गोबर रखा है उसको वहाँ से 15 से 20 दिन या 30 दिन के तक ठंडा करते हैं। एक बार उसकी कटाई भी करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर वहाँ से लाके हम लोग डालते हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गोबर इस टाइप का रहता है। ये जो देख रहे हैं मोटा मोटा रहता है इस टाइप से। जैसे ही इसको केचुए खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं और खाने के बाद जो ये बनता है आपको बताते हैं हम, यानी कि 2 महीने बाद, 2 से 3 महीने के बाद आपको इस तरह से चाय की पत्ती के टाइप का ये मिलता है गोबर। ये छना हुआ जो आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि ऐसे ढेरियाँ बनाते हैं हम 4-4 फीट की छोटी छोटी। तो 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देते हैं और इन ढेरियों में से केचुए नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठने के बाद हम इसको यहाँ से ले लेते हैं उठा के। जैसे ये थोड़ा सूखा, अभी तो गीला ज़्यादा है बरसात की वजह से, जैसे ये सूखा होता है, सूखा होने के बाद ये केचुए अंदर चले जाएंगे। फिर यहाँ से हम इन केचुओं जो ये खाद बनाए, यहाँ से हम ट्रॉली या ट्रैक्टर की मदद से वहाँ से अपनी छनाई मशीन में ले जाके इसकी छनाई करते हैं। उससे ये अलग हो जाता है। और इनको ढकने का मेन कारण ये है, इनको ढका जाता है क्योंकि नेवले और जो अपने चूहे वगैरह ये पशु पक्षी है उनसे बचाने के लिए और नमी मेंटेन करने के लिए इनको बोरियों और ग्रीन मैट से ढका जाता है ताकि इनको अंधेरा रहे। अंधेरा जितना रहेगा उतना जितना ज़्यादा काम करेंगे। अगर इनको ढकेंगे नहीं तो आधे केचुए तो ये अपने पशु पक्षी है वगैरह और नेवले वगैरह खा जाते हैं। और ढकना ज़रूरी इसी बात पे है कि इनकी नमी मेंटेन। और इनके ऊपर छांव के लिए अपने पास ये ग्रीन मैट लगा के रखा है क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था कि ये पक्का करवा सकें। तो जितने लो बजट में हो सकता था उतने लो बजट में मैंने ऊपर ग्रीन नेट लगाया एक बार और दूसरी बार भी मैंने ग्रीन नेट ही लगाया। इसका कारण भी यही है कि ये ठंडा अच्छा रखता है। आप बोरी इस्तेमाल करो तो बोरी और बेस्ट है, लेकिन बोरी का खर्चा हर साल बैठता है। हर साल हर बार में बोरी नहीं लेके आनी पड़ती है। और ग्रीन नेट का ये है कि हर बार नहीं लेके नहीं आनी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए मैंने को ग्रीन नेट लिया हूँ। ये क्या है कि 1 साल भर तक चल जाती है और इससे ठंडक भी अच्छी रहती है। और फुहारे इसलिए लगाए हैं ताकि लेबर की बचत हो सके। इतने बड़े प्लांट में 45 बेड है मेरे पास, इतने बड़े प्लांट में अगर फुहारे नहीं लगाएं तो लेबर 2 दिन तक लेबर भी अगर पानी छिड़के तो नहीं हो सकता है। तो आप स्प्रिंकलर यूज करके इसकी लेबर की बचत कर सकते हैं। और स्प्रिंकलर से जो पानी है वो ठंडा होकर अच्छे से बेडों में उतरता है। आपने ये जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट चालू की थी, कब से चालू की थी ये? मैं 2019 में इसको स्टार्ट किया हूँ। कम से कम 4 साल से ऊपर हो गया है। अच्छा। पहले मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आई शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे चालू किया है। अच्छा। और अपनी मेन यूनिट इस साइड है और ये उसके बाद का जो प्रोसेस है पीछे जो दिखाई दे रहा है। हाँ। अच्छा। आपने जब शुरुआत की तब कितने बेड से चालू किया था? मैंने शुरुआत में कम से कम 3 या 4 बेड से की थी। और अच्छा। फिर उसके बाद मेरे पापा ने सपोर्ट किया तो 10 बेड का स्ट्रक्चर बनाया हमने। उसमें खर्चा काफ़ी आया लेकिन उन्होंने उनके हिसाब से बनाया था कि मतलब अगर ये ना भी हो पाए सक्सेस तो उसको हम किसी में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा। लेकिन उसके बाद 2 साल जैसे ही निकले, साल भर में तो कुछ नहीं मिला अपने को। अच्छा। 2 साल के बाद सही से उनको लगा तो उसके बाद वहाँ से जो मेरे को थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिलता रहा जैसे जैसे मैं सेट करता गया, उसके बाद उनको भी लगा कि हाँ ठीक है। सर ये जो आप कच्चा माल गोबर लेके आ रहे हो वो कहाँ से लेके आ रहे हो? कच्चा माल अपना थोड़ा बहुत तो अपना है, थोड़ा बहुत बाहर से खरीदते हैं। तो बाहर से खरीदने में थोड़ा महंगा पड़ रहा है। अच्छा। तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थोड़ी। तो आपके आसपास में कोई गौशाला नहीं है क्या? हमारे आसपास कोई गौशाला अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। क्या रेट आ रही है आपकी एक ट्रॉली? इनिशियली ये मिल जाता है 5 से 6 हज़ार रुपये में। अच्छा। और फिर लाने की और जो मजदूर है वो अलग है। अच्छा।
अगर आपके यहाँ पे आसपास में गौशाला होती तो यही गोबर आपको जो 5-6 हज़ार का आ रहा है वो 2,000-2,500 रुपये हाँ, सस्ता आसपास में जाता है। मिल जाता। तो आपकी इसी कारण से मेरा गोबर भी जो ये वर्मी कंपोस्ट है वो थोड़ा महंगा मिलता है। अच्छा, तो ये आप इसमें सब खरीद के लाते हो या खुद थोड़ा बहुत घर का भी हो जाता है? थोड़ा सा अपने घर का हो जाता है, बाकी मेरे को सब परचेज ही करना पड़ता है, बाहर से खरीद के लेके आते हो। ठीक है, जब ये गोबर ये सब कुछ तैयार हो जाता है फाइनल, कितने टाइम में तैयार हो रहा है आपके यहाँ पे ये 2 महीने से 2.5 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं। अच्छा, ये जो आप जो ये वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हो इसका पीक सीजन कब होता है, ज़्यादा सेलिंग कब किस टाइम में होता है? ये अक्टूबर नवंबर के आसपास, दिसंबर अक्टूबर नवंबर, यहाँ पे यही सीज़न चलता है जिस टाइम यहाँ लहसुन गेहूँ वगैरह अफीम वगैरह की बुआई होती है उस टाइम। अधिकतर लहसुन गेहूँ और अफीम में इनमें ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। अच्छा, ठीक है। सब्जियों में इसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, तो वो बागवानी वाले वो भी मतलब घर पे छत पे गार्डन जो वगैरह उसमें भी यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो सर यूँ बताइए कि जैसे ये तैयार हो गया तो ये कितने टाइम तक ख़राब नहीं होता? आप जैसे अभी तैयार हो रहा है, 2 महीने में तैयार हो जाएगा, वो कितने टाइम तक रख सकते हो इसको? आप अंधेरे में या छाँव में या कहीं पे भी जहाँ धूप ना आए तो ये 6 महीने से साल भर के लिए कोई दिक्कत नहीं इसको स्टोरेज भंडारण और कर सकते हो। इसमें 35% से ज़्यादा इसमें सील रहना, मतलब जो मॉइस्चर होता है नमी रहना बहुत जरूरी ज़रूरी है। है। तो नमी मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो? उसको जो स्टोरेज कर रखा है उसके लिए क्या करते हो? उसमें नीचे आपको पक्का फर्श रखा हुआ है, ऊपर से पानी डाल देते हैं, फिर ऊपर से तिरपाल से ढक देते हैं ताकि नमी कहीं जाए ना। अच्छा, तो वो मेंटेन रह जाती है। ठीक है सर, इतना सब कुछ काम जाम करने के बाद आप गोबर भी लाए, गोबर को ठंडा किया, फिर बेड डाले, 2 महीने बाद जब ये तैयार हो गया, जब बात आती है इसको सेलिंग करने की, तो प्रोडक्शन तो हर कोई कर सकता है पर सेल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आप मुझे बताइए कि आप इसकी जो मार्केटिंग है वो कैसे करते हो? क्योंकि 2-3 महीने मतलब जो सीज़न होता है उसी में ज़्यादा सेल आउट हो रहा है आपके यहाँ पे, क्योंकि आप सिटी से भी थोड़े सटे हुए हो, थोड़े दूर हो, तो उसमें मार्केटिंग में क्या क्या समस्या आ रही है और कैसे सेल आउट कर रहे हो आप इसको? मार्केटिंग में सबसे पहले क्या किया हमने अपने ही खेतों में यूज़ किया। अच्छा, जैसे जैसे लोगों को रिजल्ट पता चला वैसे वैसे अपने लोकल एरिया में फैलता गया। हाँ। तो अभी तो ये मेनली जो है ये लोकल एरिया में सेल हो रहा है। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जो सारा माल तैयार होता है वो सारा निकल जाता है सीज़न में? हाँ, अभी ये इसी सीज़न में, मतलब बरसात के बाद जैसी सर्दी आएगी इसी सीज़न में उड़ जाता है, पर लेकिन अभी लोकल में ही सप्लाई हो पा रहा है। अच्छा, और आगे अगर होगा तो मार्केटिंग करेंगे बाहर भी, अच्छा। दूसरे सेल हो जाएगा। सर मेरे को यूँ बताइए कि एक साल में आप यहाँ से कितना माल तैयार कर रहे हो? मैं 500 से 600 1000 की समथिंग बैग आराम से तैयार कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये अपने पास जो है वो स्टॉक में ये उड़ जाता है 1000 बैग की समथिंग। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट क्या रेट बोल रहे हो? यहाँ से जो खाद तैयार हो मेरे रहा है वो पास क्या अभी ये वर्मी कंपोस्ट 11 रुपये केजी के हिसाब से है। 40 केजी का बैग आता है, वो 450 रुपये में सेल होता है। अच्छा, इससे छोटे बैग भी तैयार कर रहे हो क्या? हाँ, मैं 5 केजी और 1 केजी में भी तैयार करता हूँ। 1 केजी क्या रेट दे रहे हो? 1 केजी लगभग पड़ता है अपना 50 रुपये के आसपास। 50 उसमें पैकेजिंग महंगी पड़ती है। तो फिर वो सेल आउट कहाँ कर रहे हो? उसको बेचने में समस्या आती होगी आपको, वो कहाँ से? 1 केजी का क्या है, कुछ गिने चुने कस्टमर ही आते हैं। अच्छा। जो उन्हीं के पास जाता है। हाँ, जो अपने नर्सरी पर है वो वाले लोग लेते जाते हैं। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि जो आपके यहाँ पे जो वर्मी वाश हो रहा है वो तैयार हो रहा है वो कहाँ से सेल आउट कर रहे हो? वर्मी वॉश भी अपने बैग के साथ जो लोग हैं वो आते वो ले जाते हैं साथ।